नमस्कार और स्वागत है आपका इनसाइड विद दीप्ति चौरसिया में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की विकास यात्रा की चौड़ी तस्वीर में। संसद के बजट सत्र का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रेरणादायक संबोधन से हुआ, जिसमें देश की तेज प्रगति, सामाजिक न्याय, युवा और महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का पूरा विवरण था। इसके साथ ही चर्चा में है विश्वविद्यालयों के लिए नए यूजीसी नियम, जो समानता और न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया की नज़र भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी है, जो आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को नई ऊंचाई दे रहा है और साथ ही आयुर्वेद में आधुनिक तकनीक और AI का संगम स्वास्थ्य क्षेत्र में नई दिशा दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संसद के बजट सत्र की शुरुआत और देश की तेज प्रगति की कहानी की। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उनका यह अभिभाषण सिर्फ औपचारिकता नहीं था, बल्कि आने वाले महीनों में देश की विकास यात्रा का मार्गदर्शन करने वाला प्रेरणादायक संदेश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि यह भाषण नीतिगत दिशा और हमारे साझा संकल्प को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन की शुरुआत देश की गौरवशाली विरासत और तेज प्रगति की झलक से की। उन्होंने बताया कि पिछला वर्ष भारत की तेज प्रगति और विरासत के उत्सव के रूप में यादगार रहा। पूरे देश में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को विशेष श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति ने देश के महान व्यक्तित्वों और उनके योगदान को याद करते हुए बताया कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीद दिवस और बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। वहीं सरदार पटेल की 150वीं जयंती ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया। भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोह में संगीत और देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। राष्ट्रपति ने कहा कि जब देश अपने महापुरुषों और पूर्वजों के योगदान को स्मरण करता है तो नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है और विकसित भारत की यात्रा को गति मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 2026 के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि अब हम इस सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पिछले 25 वर्षों की उपलब्धियां हमारे लिए मजबूत आधार बनेंगी। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को भी विस्तार से साझा किया। उन्होंने बताया कि 2014 में केवल 25 करोड़ लोगों तक ही सोशल सिक्योरिटी पहुंच पाती थी, जबकि अब लगभग 95 करोड़ नागरिकों को यह कवच मिल चुका है। सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों और आदिवासी समाज के लिए संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा, किसान, श्रमिक और उद्यमी विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और बीते साल के उत्साहवर्धक आंकड़े इसका प्रमाण हैं। उन्होंने सुधारों, नवाचारों और सुशासन पर बल देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। सुरक्षा और रक्षा में भी भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया और कहा कि वह दिन दूर नहीं जब आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। देश ने अपने संसाधनों के दम पर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया है। माओवादी प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर केवल 8 रह गई है और पिछले एक साल में लगभग 2000 माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया। देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट होकर देश में नारी शक्ति की सशक्त भागीदारी का संदेश दे चुका है। डिफेंस उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है और डिफेंस निर्यात जो है वो 23,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि सरकार देश में सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और इसका दायरा लगातार विस्तृत हो रहा है। उन्होंने बताया कि देश के लगभग 95 करोड़ नागरिक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभ पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि सबका साथ, सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि आज भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। मेक इन इंडिया के तहत बने उत्पाद दुनिया के अलग अलग बाजारों तक पहुंच रहे हैं और देशवासियों में स्वदेशी उत्पादों के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसे भारत ने अपने अतीत की महान परंपराओं और आधुनिक विकास को साथ जोड़ते हुए हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। सामाजिक न्याय, युवा, किसान, महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, नवाचार, डिफेंस और आत्मनिर्भरता, हर क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2026 के साथ ही
हमारे देश इस सदी के दूसरी पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 वर्षों का समापन अनेक सफलताओं, गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया है। हमारे संविधान भी हमें यही प्रेरणा देता है। सच्चा सामाजिक न्याय यानी देश के हर नागरिक को उसका पूरा हक मिले, बिना किसी भेदभाव से मिले। मेरी सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है और इसी का नतीजा है कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकल के सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने के लिए अभियान और तेजी से आगे बढ़ा है। पिछले एक दशक में गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बने। बीते एक वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों को मिले। जल जीवन मिशन के 5 वर्षों में 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। बीते एक वर्ष में करीब 1 करोड़ नए परिवार तक नल से जल की सुविधा पहुंची। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को LPG कनेक्शंस मिले हैं और पिछले वर्ष भी ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्थाओं को स्थायी बना रही है। इसी एक वर्ष में सरकार ने 7.25 लाख करोड़ रुपया से अधिक लाभ DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को पहुंचाया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है। गरीब मरीजों के लिए प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना से बीते वर्ष तक देश भर के अस्पतालों में 11 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत बीते वर्ष 2.5 करोड़ गरीबों के मुफ्त इलाज मिला है। बीते लगभग 1.5 वर्षों में करीब 1 करोड़ बुजुर्गों को वय वंदना कार्ड जारी किए गए हैं। इनकी मदद से करीब 8 लाख बुजुर्गों ने अस्पतालों में भर्ती रहते हुए अपना मुफ्त इलाज कराया है। आज देश में बने 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की वजह से मरीजों को घर के पास इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। मेरी सरकार ने बड़ी बीमारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में 6.5 करोड़ से अधिक नागरिकों का स्क्रीनिंग की गई है। इससे कई जनजातीय इलाकों में इस बीमारी को रोकने में मदद मिली है। राष्ट्रपति का यह अभिभाषण सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि हमारे साझा संकल्प, प्रगति और भविष्य की दिशा की कहानी भी है। आइए हम सब मिलकर इस विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें और देश को वैश्विक मंच पर आत्मनिर्भर, समृद्ध और सम्मानित राष्ट्र बनाएं। यही है हमारी यात्रा, गौरवशाली विरासत, तेज प्रगति और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता हमारा कदम। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जानिए UGC के नए नियमों की पूरी कहानी।